उसी के क्षेत्र में नटराज गुरुकुल संगीत महाविद्यालय के कुछ छात्र जो एचटेट क्वालिफाई किए हैं वो यहाँ पे पहुंचे, उनको सम्मानित किया गया। इसी विद्यालय में पढ़कर मान लीजिए 15 से 14 रिजल्ट देना, ये बहुत अपने आप में गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और मैं बता दूं, सोना जितना तपता है उतना और निखरता है। सोना जितना तपता है उतना और निखरता है। मंजिल को जितनी चाह लगे उतनी दूर बिखरता है। जब आपको संस्कार नहीं है तो शिक्षित होना बेकार है। जहाँ संस्कार है वहाँ शिक्षित होना। आप देख रहे हैं कि शिक्षित लोग हो जा रहे हैं लेकिन संस्कार विहीन है। कहा जाता है कि जो माली जिस बात को सींचता है और वो पेड़ पौधे फलने फूलने लगते हैं तो उस माली को ही पता चलता है कि वो कितना खुश है। एक पुत्री अच्छे घर में चली जाती है तो एक पिता को ही पता चलता है वो कितना खुश है, और एक बेटी जब खिलखिलाती है तो एक माँ का हृदय ही समझता है कि वो कितनी खुश है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संस्था का निर्माण और शुरुआत सोच मेरी हो सकती है लेकिन इस संस्था के प्राण रंजीत दुबे जी ही हैं, क्योंकि मैं यही कहूंगी कि उस समय छलांग लगाने की क्षमता मेरी नहीं थी। मैं इनके कंधों पे पैर रख के खड़ी हुई हूँ और इस चीज को मैं आजीवन कहूंगी। जो करता है उसको श्रेय देना चाहिए वही आदमी, ये नहीं कि हम उनको कह देंगे तो मेरा श्रेय कम हो जाएगा। नहीं, उसको नहीं कहिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा। और मैं सभी बच्चों से भी कह रही हूँ कि जो आपके जीवन में एक कदम भी चला है, अगर वो कभी आपके जीवन में कुछ बुरा भी करता है तो वो एक कदम नहीं बोलना है। कारीगर है आपके शहर में, अजीब कारीगर है आपके शहर में, शीशे की कारीगरी पत्थर के औजार से करते सबसे बड़ी खुशी मतलब इस संस्था को जब ये घनश्याम सर मिले हैं, राहुल सर मिले हैं, मुन्ना सर मिले हैं, ऐसे ऐसे मतलब गुणी जन लोग मिले हैं तो हम लोग का हौसला और थोड़ा सा बुलंद हो गया। ठीक है। और पिताजी बोल रहे थे कि संस्कार की बात या गुरुकुल परंपरा की बात, तो ये विधा ही ऐसा है कि यहाँ पे गुरुकुल परंपराओं से अलंकृत हर चीज मिलेगा। गुरुकुल परंपरा में बैठने के लिए, उठने के लिए, कैसे गुरु को प्रणाम किया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं थोड़ा सा कुछ प्राइवेट स्कूलों में पता नहीं क्या ये ट्रेडिशन चला है कि कुछ लोगो बना रहता है, बच्चा सब उस पर हाथ रखता है, ऐसे होता है, सेकंड होता है, हक किया जाता है, ऐसा क्या चल रहा है ना, इस तरह का ट्रेडिशन चल रहा है। तो जबकि पता नहीं ये सब है, ये सब होना चाहिए, उन लोग को अच्छा लगता है, जबकि संस्कार ये नहीं है। उसको अगर थोड़ा सा दूसरे वे में लिया जाए, उसको थोड़ा सा दूसरे तरह से किया जाए तो और अच्छा रहेगा। अब क्या है भाई तो हक करना है, क्या भाई तो किसी करना है, इस तरह का चल रहा है ये सब। तो ये सब है। और गुरुकुल परंपराओं से जो अलंकृत विधा है, जैसे संस्कृत है, संगीत है और सब जो संस्था है, तो जैसे कि पैर छूने की बात है
तो पैर छूने वाली बात, ये तो परंपरा खत्म ही हो गया, लुप्त ही हो गया। इक्का दुक्का कहीं कहीं देखने को मिलता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों को या बच्चियों को या अपने लड़के को या अपने शिष्यों को सुविधा से पहले संस्कार देना जरूरी है। सुविधा संस्कार दीजिए, उसके बाद उस बच्चे को पूर्ण सुविधा दीजिए। सुविधा को वो मतलब बर्बाद नहीं करेगा, अनयूज नहीं करेगा, मिसयूज नहीं करेगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अभी परिवेश ये चल रहा है कि पहले सुविधा दिया जा रहा है, अब बाद में जब बिगड़ रहा है तो संस्कार का चिंता ऐसा हो रहा है। मतलब परिवेश ही ऐसा है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो भी बच्चे बच्चियां आते हैं सीखने, ऐसे किसी भी गार्जियन से ये मतलब सुनने को नहीं मिला है कि ठीक है संगीत में थोड़ा सा कमजोर है, कुछ तैयारी कम है, लेकिन संस्कार उसके अंदर फूट गया है। इसके लिए मतलब हम लोग एकदम तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे बच्चे बच्चियां बैठे भी हैं, इन लोग खुद अपने आप में परिवर्तन महसूस करते होंगे। और श्रम करके शिक्षा लेना, ये तो भाई जब से धरती अस्तित्व में आया है, मानव अस्तित्व में आया है, तब से ये चल रहा है। अब पहले देखिए गुरुकुल परंपरा में जो होता था तो भाई लकड़ी लाना, खाना बनाना, गुरु सेवा करना, गुरु माता का सेवा करना, अपने सहपाठियों का सेवा करना, ये सब तो चलता आता है। तो हम यही कहेंगे, अब ज्यादा क्या कहेंगे कि इस आंध्र की धरती पर भी शिक्षा के क्षेत्र में ये जो घनश्याम सर, मुन्ना सर है, ये लोग जो अलग जगह रहे, राहुल सर है, तो इन लोगों का कार्य भी बहुत सराहनीय है। ये लोग भी बहुत स्ट्रगल किए हैं बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में। हमको भी सुनने को मिल रहा है कहीं कहीं, ये लोग बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब बैठने से बात करने से पता चलेगा, ये लोग शेयर करेंगे तो, लेकिन दूसरे तीसरे से पता चलता है कि भाई उन लोगों के साथ ऐसा हुआ तो इस तरह से मेहनत किए, उस तरह से किए, इस तरह से किए। ये लोग जीरो से उठे हुए हैं, एकदम जीरो से उठे हुए हैं और आज जाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए हुए हैं। तो मतलब इन लोग का भी जो शिक्षा देने का तौर तरीका है या पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका है थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इनके स्कूल की गाड़ी जाती भी है हम लोग के यहाँ। तो जो बच्चे आते हैं तो उन लोगों से कभी काल बातचीत हुई, परसों तरफ से एक बच्चे से पूछे कि सामने स्कूल में पढ़े रहा था, स्कूल का नाम रखे स्टार पब्लिक। सबसे पहले तो वो बात कर रहा था जी रहुआ जी है, हाँ, तो सबसे पहले तो इससे हमको काफी प्रसन्नता। तो ये देख रहे हैं कि आजकल इस मॉडर्न युग में भी बच्चे अगर जी कह रहे हैं, रउआ कह रहे हैं, बाबू कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। और शिक्षक आजकल कोचिंग में देख रहे हैं कि कोचिंग की भी व्यवस्था है, तो ऐसे बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, हाय हेलो करते हैं, सेकंड करते हैं। तो जब आप ही बच्चे से मतलब एकदम घुल मिल जाइएगा तो बच्चे आपका इज्जत ही थोड़ा सा नहीं करेंगे, संस्कार में कमी आ जाएगी बच्चों को। अब जैसे देखते हैं कि ये भी होता है, कोई भी ओकेजन होता है, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या कोचिंग का जो वार्षिकोत्सव हो गया, तो उसमें इतना ना डीजे, डांस, हाय हेलो, शिक्षक भी नाच रहा है, साथ में बच्चियां भी नाच रही है, बच्चे भी नाच रहे हैं, क्या बात। वो करने का और भी तरीका है घनश्याम सर, राहुल सर, वो सब अभी हाल ही में आप लोग किए हैं। तो मतलब जो कुछ भी देखा गया, सुना गया, तो भाई सराहनीय था। सब लोग कह रहे हैं ना, 20 भी गोली है या जो कुछ भी, सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई सम्मान मिला। तो कार्य करने का तरीका, पढ़ाने का शैली सबको अलग अलग होता है। सबको कुछ लोग अपने मतलब जो ज्ञान है उसको बच्चों में सम्माहित करने के लिए बेचैन रहते हैं, देने के लिए बेचैन रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समय काट करते हुए चलो हो गया, अपना काम खत्म हो गया, वो है ना जी। अब इसी को मतलब ये सारी बात कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और अंत में ये कहूंगा कि हमारे नटराज गुरुकुल के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिष्य हैं या शिष्या हैं, तो हर रविवार के दिन आप लोग आए, हम लोग आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए। बच्चे नहीं रहते हैं तो समय मतलब किल करके चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। और रविवार के दिन 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आप लोग समय निकालिए, आप लोग आइए, आप लोग हमसे लाभान्वित होइए। और एक और भी बात हम नहीं कहना चाहिए, किसी से किसी भी प्रकार का कोई फीस, फाइन के बारे में कोई चर्चा परिचर्चा होती भी नहीं है। आके यहाँ से मगर आलिया मोक्ष पर्यंतम देते जाओ जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। यार
भाव विभोर हो रही हूँ। शायद बस यही मेरे मतलब वो आपको बता पा रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे बच्चे, यही मेरा ईश्वर की तरफ से पारितोषिक है और यही मेरा फील है, यही मेरा शुल्क है। और इससे खुशी की बात शायद किसी भी माली, किसी भी गुरु, किसी भी गार्जियन के लिए नहीं होगा। उसके सामने उसका बच्चा, आज उससे हमारी पहचान मिलेगी कि ये रणधीरा की मैम है, ये प्रियंका की, ममता की मैम है, वो स्टेटी पास करने वालों के मैम। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे जो है गार्जियनशिप में है हमारे राहुल सर, घनश्याम जी और मुन्ना जी, पुष्पा जी। तो इन लोगों जैसे जो रिश्ते में तो शिष्य बने, लेकिन इन लोगों में बहुत अच्छी गार्जियनशिप है। तो ये हम लोगों को काफी हम लोग मजबूत महसूस कर रहे हैं अब। और कहीं ना कहीं वो जो बुरा किया है उसको कभी नजरअंदाज दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि वो जो एक कदम चला है ना, वो आप में प्राण डाला है। चाह जाता नहीं कि एक बूंद पानी अगर मिल जाता तो आदमी जी जाता, तो वो एक बूंद प्राण डालने का काम जो किया हो तो वो याद रखना चाहिए। और आपके साथ वो बुरा किया है उसको नजरअंदाज करना चाहिए, वो ईश्वर को छोड़ देना चाहिए और आपको हमेशा एहसानमंद होना चाहिए। तो इस क्लास की भले ही आज गुरुजी व्यस्त हो गए हो, कम समय देते हो, या हम लोग कहते हैं कि सर गुरुजी कम आते हैं, नहीं आते हैं या लेट जाते हैं, लेकिन ये आज की बात है। लेकिन पहले इनका तारतम्य जो था, जो पहले इन्होंने जो भी किया है और इस संस्था को खड़ा किया है, पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं का है। बस इन्होंने क्या किया है कि मेरा नाम, जैसे कि राम सबको सब करते राम थे, लेकिन नाम देते थे कि हनुमान नहीं रहते तो सीता नहीं आती, विभीषण नहीं रहते तो रावण को नहीं मार पाते। तो इनमें वो खूबी है, वो उतनी हिम्मत है, कलेजा चाहिए। सब कुछ करने के बाद इन्होंने श्रेय मुझे दे दिया या नाम मेरा दे दिया। तो मैं भी इनके एहसानमंद हूँ और इस संस्था को खड़ा करने में पूरा पूरा मेरा सहयोग देने के लिए मैं एहसानमंद भी हूँ और मैं इनको काफी काफी धन्यवाद देती हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं अच्छे ही होते हैं। या हो सकता है कि जैसा कि राहुल सर ने कहा, घनश्याम सर ने कहा, मुन्ना सर ने कहा कि यहाँ आते हैं तो बच्चे सभी संस्कारी ही होते हैं। तो दरअसल हम हो या रंजीत जी हो, हम लोग संस्कार परिवार से मिला है, जो माँ बाप से मिला है, तो हम लोग उसी का अनुसरण करते हुए संस्था को चलाते हैं और हमारे बच्चे संस्कारी ही दिखते हैं। और काफी गर्व होता है कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप का पैर नहीं छूते हैं और हमारे बच्चे यहाँ आकर सर झुकाते हैं। उससे भी बड़ी मुस्लिम लड़की भी आती है, हिजाब पहनी होती है, लेकिन वो भी आके हमारा चरण ही छूती है। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये है कि जैसा कि मेरे पिता ने कहा कि इसने तपस्या किया, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे पिता या ऐसी माँ मिली है कि मुझे तपस्या करने का मौका तो आपने दिया। तपस्या लोग करते रह जाते हैं, कहता है लोग कि फल या मेहनत का फल मीठा होता है। अगर हम नींबू में कितना भी मेहनत कर दें तो फल खट्टा नहीं आएगा। तो डालना कहाँ डालना है, मेहनत कहाँ करना है, ये रास्ता तो गार्जियन ही बताते हैं। और उस समय इससे कोई लाभ नहीं था, इसका कोई प्रकाष्ठा नहीं था, फिर भी मेरे गार्जियन को था कि आपको अच्छा लगता है तो आप सीख सकती हैं। आप लोग को पता तो नहीं होगा कि मेरे पिताजी हजारीबाग में क्लब के बहुत अच्छे सिंगर थे और बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी बहुत मांग थी। लेकिन ये रईस बाग के बेटे थे तो इसलिए रईसी में रह गए, बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं की। लेकिन मुझे था कि अगर ये फोकस किए होते तो आज एक सिंगर के रूप में इनकी पहचान होती। ये जो खटका मूर्ति मुझे बताते हैं तो मैं काफी उससे बहुत सारी चीजों को सीखा है मैंने। और संस्कार की बात हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सब मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिया, मुझ पे फेथ किया। मैं कहीं भी हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, मुझे शक की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, बल्कि ये चीज मुझे काफी मजबूत करता है और एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत आभारी हूँ और आजीवन आभारी रहूंगी कि मुझे ईश्वर ने ऐसे माँ बाप और उनका इतना ज्यादा विश्वास मुझ पे रहा। ये चीज मुझे काफी गर्वान्वित करता है। और ईश्वर की काफी धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान किए हैं। और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि मुझे ऐसे जीवन में और ऐसे माहौल में बनाए रखें। यही गुरु है। तो सर का बात आप सब बोल रहे थे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गुरुकुल या जो शिक्षा
पद्धति पहले थी, उसमें संस्कार पहला काम था। हमने देखा है कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा आदमी ना, तो कहाँ चल गया था अमेरिका फलाना। माँ बाप रह रहे हैं किसमें, वृद्धाश्रम में। ये संस्कार विहीन होना है। आप उतना ही तक जाएं कि संस्कार का त्याग नहीं करो। दूसरी बात है कि कुछ पुराने चीजों को ही उठाऊंगा हम। जैसे जब आदमी पैदा होने के बाद जब तक आदमी में ये आता है, ज्ञान आता है, हम लोगों के समय में शिक्षा जो था संस्कार के साथ शिक्षा था। हालांकि सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी संस्कार के साथ शिक्षा। दूसरी बात था कि पहले डर शिक्षकों से था, तो वो डर किस चीज का, मार खाने का तो था ही, आदर का डर था। इस समय आदर का भाव जो है और आदर का डर पूरे रूप से समाप्त हो गया है। इस चीज को पदस्थापित करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, तब लोगों में संस्कार आ पाएगा और शिक्षा तभी उत्तम हो पाएगा। दूसरी बात है कि आप लोगों को बात से संगीत की बात उठी है। आपको मोहम्मद रफी साहब की बात करें, इसमें गुजरात आज गुरुकुल संगीत महाविद्यालय को उनको सम्मानित करने का काम किया गया। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमारे भी बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप आ जाने के चलते हम पास हो जाते हैं, लेकिन हमें उस तरह से अपने आप को सेलिब्रेट करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आज गुरु माँ और गुरु जी जो रंजीत कुमार दुबे जी हैं, हम लोग के गुरु, और गुरु माँ रागिनी सिंह जी के बदौलत हम लोग आज यहाँ नटराज गुरुकुल संगीत महाविद्यालय में पहुंचे हैं और सभी लोग कीमती समय निकाल के आए हुए हैं और सभी को सम्मानित किया गया जो स्टेट पास किए हुए संगीत में। ऐसे में बता दूं कि संगीत के क्षेत्र में तो एक अलग मुकाम हासिल किया ही जाता है। तन मन धन से सुकून अगर आपको चाहिए तो संगीत चाहिए ही। उसके साथ साथ अगर आपको सरकारी किसी भी चीज में, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो एक अलग से स्ट्रीम होता है संगीत का, जिसमें आप आसानी से जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। उसी क्षेत्र में बिहार सरकार में संगीत शिक्षक की जो बहाली होती है, उसमें पहला चरण जो होता है वो स्टेट पास करना होता है। लेकिन गुरुकुल महाविद्यालय की एक छात्रा है जो 150 में 113 नंबर लेके आई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और